प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार जगत के तारणहार ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल हे युग शेषा भाग्य विधाता तेरी सेवा बेमिसाल मन मेरा बारंबार करे प्रणाम आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार श्वास श्वास पर कदम कदम पर दिए तूने ऐसे निशान विश्व के कल्याण के खातिर तन मन धन किया कुर्बान मन मेरा बारंबार करे प्रणाम आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार जगत के तारणहार ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृजनहार जग के पालनहार ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे,
अपने को संगम योगी ब्राह्मण समझो। तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे, और अपार खुशी में रहेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जिनको ज्ञान सुनने का शौक है उनकी निशानी क्या होगी? हाँ? कोई शौक है आप लोगों को सुनने का? तो बाबा कहते वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। कभी दोस्त में, कभी याराना में, कभी कहीं बैठेंगे उठेंगे तो ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। जैसे उनको एकांत मिलेगा तो विचार सागर मंथन करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? केवल तुम ही समझते हो दुनिया में, और कोई नहीं समझ सकते। तो बाबा बता रहे हैं, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। सिवाय एक शिव बाबा के पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा ने क्या क्या समझाया अभी तक? पहली बात कि तुम अपने आप को हमेशा ऑलवेज क्या समझो? हम कौन हैं? हम सब ब्राह्मण हैं। दूसरा, अगर ब्राह्मण समझेंगे तो क्या होगा? झाड़ माना जो रोड पे पेड़ लगे होते वो दिखाई देंगे। सतयुग जो है ना जी, वहां से पहुंचेंगे जी, वहां से जाएंगे। अच्छा, क्या दिखाई देगा सतयुग में? देवी देवता बनेंगे। अच्छा, कौन कौन बनेंगे देवी और देवता? कैसे बनेंगे देवी और देवता? अब संगम के ब्राह्मण बनेंगे तो बनेंगे। गोल गोल हम घूम जाते हैं। जब हम बाबा के घर में आए थे तो हमें लक्ष्य क्या मिला था? नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। तो करनी क्या करे वो? ये तो हमने पक्का कर लिया कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु करनी क्या करे वो? प्रेजेंट में हम इस रूप में, और भविष्य में हमारा स्वरूप
लक्ष्मी और नारायण की तरह होगा, यानी हम ही लक्ष्मी नारायण होंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या मेरी कथनी और करनी में समानता आई है? मेरी सोच, मेरी कथनी और मेरा करना, तीनों का आपस में समन्वय है? ऐसे तो नहीं मन कुछ और सोचता है और मन कुछ और सोचता है, मैं मुंह से बोलता कुछ और हूँ और करता कुछ और हूँ, तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? जो कहते बन जाएंगे वो हाथ उठाओ। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी सोच यानी मेरे बुद्धि रूपी डिबिया में, सोच में भी मेरे चित्र कौन सा होगा? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का, देवी देवता का। देवी देवता माना देने वाला। तो सुबह से लेकर रात तक चेक करो कि मैं अब तक कौन सी लिस्ट में हूँ। प्यार मिले, मुझे खुशी मिले, मुझे शांति मिले, मुझे शक्ति मिले, कितने लोगों से मैं याचना करती रहती हूँ कि देखो फलाने ने ऐसे बोला, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया। अगर मैं अभी तक यही चिंतन कर रही हूँ तो कौन सी लिस्ट में हूँ? देने वाली कि लेने वाली? लेने वाली, मांगने वाली। तो लेने वाली तो लक्ष्मी बन नहीं सकती है, देवी बन नहीं सकती है। तो देना माना लक्ष्मी, देना माना देवी। तो मैं अपने देवताई स्वरूप में कब पहुंचूंगी? अगर चाहना की लिस्ट मेरी अभी तक है और मैं सामने वाले से अपेक्षाएं भी रखती हूँ और उपेक्षाएं भी रखती हूँ, है ना, इच्छाएं रखती हूँ, सामने वाला मेरे से प्यार से बोले, सामने वाला मेरे साथ शांति से व्यवहार करे, शांति से, है ना, सामने वाला ऐसा करे। सामने वाले से जब तक मेरी इच्छाएं होंगी, सामने वाले से जब तक मेरी अपेक्षाएं होंगी, सामने वाले से जब तक मैं मांगती रहूंगी, तब तक क्या मैं देवी बनूंगी? क्या मैं देवता बनूंगा? तो दुखी होने का कारण क्या है? मांगना। तो अपने आप को चेक करो। मैं सतयुगी झाड़ का मतलब ये नहीं कि सड़क के किनारे जैसे झाड़ दिखाई देते हैं तो ऐसे कोई झाड़ दिखाई देगा। अपने अंदर दिव्यता का जो ऑरा है, वो ऑरा मेरा कितना पावरफुल बन रहा है, क्योंकि वृत्ति से वातावरण बनता है ना। मेरी सोच के आधार पर मेरी वृत्ति बनती है और वृत्ति के आधार पर सृष्टि बनती है। एक चित्र था हमारे बाबा की प्रदर्शनी के, पहले बाबा के घरों में लगा होता था। चित्र होता था कि व्यक्ति यहाँ सोच रहा है और जैसा यहाँ सोच रहा है वैसे वाइब्रेशंस उसके अंदर निकलते जा रहे हैं ऐसे वाइब्रेशन, और वृत्ति बनती जाती है उसके चारों तरफ, और वो वृत्ति के आधार पर आने वाली सृष्टि दिखाई देती है। नेगेटिव थॉट्स होंगे तो कलयुग, सतयुगी थॉट्स होंगे तो सतयुग। तो अपने आप को मैं सुबह से लेकर रात तक चेक करूं। ब्राह्मण माना शुद्धिकरण। ब्राह्मण का सर्टिफिकेट तो बाबा ने होलसेल हमको दे दिया कि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण माना मेरा शुद्धिकरण। अगर अभी तक मेरे अंदर नेगेटिविटी है, अगर अभी तक अशुद्धिकरण है, अशुद्ध विचार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो मोटे मोटे हैं, लेकिन अगर अभी तक किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, वैर वैमनस्य है, ऊंच नीच की भावनाएं हैं, तो वो भी मुझे ब्राह्मण नहीं बनने देगी। और जब तक मैं ब्राह्मण नहीं बनूंगी तब तक मैं फरिश्ता भी नहीं बन सकती हूँ। और जब तक मैं फरिश्ता नहीं, फरिश्ता माना वृत्ति, फरिश्ता माना ऑरा, मेरा लाइट का ऑरा मेरे चारों तरफ मुझे चलता फिरता दिखाई देना चाहिए। जैसे जब हम सूरज के, है ना, आगे चलते हैं तो परछाई क्या करती है, पीछे पीछे हमारे आना शुरू कर देती है। तो परछाई की तरह मेरा ऑरा मेरे साथ चलता है। अगर वो ऑरा मेरे साथ चलता है, लाइट का शरीर मेरे साथ चलता है, तो समझो कि मैं देवता बनने के करीब। फरिश्ता भी लाइट का होता है और इविल सोल का जो भूत का स्वरूप होता है वो भी
वो भी लाइट होता है, पर दोनों में अंतर क्या होता है? हाँ, वो शुभ चिंतक है जी, वो वैसा है। और दिखाई देने में क्या अंतर है? जो भौरा जो जो फरिश्ता होता है वो वाइट कलर में दिखाई देता है, स्नो वाइट, एकदम फ्रेश वाइट, ब्राइटनेस वाली वाइट। एक तो वाइट ही है, लेकिन एक होता है फ्रेश वाइट और एक होता है ब्राइटनेस वाली वाइट। और जो भूत होता है वो क्या होता है? काली छाया दिखाई देती है। तो मेरे इर्द गिर्द कौन सी वाली छाया चल रही है? फरिश्ता माना मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ कौन सी छाया है? ब्राउन है, काली है, ब्राउन है, लाइट है, फ्रेश है, वाइट है कि ब्राइटनेस वाली है? क्योंकि चमक तो किस में होती है? ब्राइटनेस वाली में। सूरज को कभी देखा है ध्यान से? चंद्रमा को देखा है कभी ध्यान से? क्या देखा है? कैसे होता है? सूरज अपने आप में प्रकाशवान है, लेकिन उसके चारों तरफ कभी ध्यान से देखना, अलग से एक ऑरा होता है, वो होता है ब्राइटनेस। चंद्रमा को ध्यान से देखना, अपने आप में चंद्रमा है, लेकिन उसके चारों तरफ ब्राइटनेस होती है। तो वो ब्राइटनेस मेरे अंदर आएगी तो समझो मैं सतयुग के नजदीक पहुंच रही। उसको कहता है बाबा झाड़। दूसरी बात बाबा ने कही, जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो निंदा चुगली पर चिंतन से दूर होंगे। वो अपने आप को साइड वे कर लेंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक अपना रास्ता। तो वो ये नहीं आके बोलेंगे दीदी वो सुना रहा था तो करना, मैं ना सुनती, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना। कई लोग घर पे भी पहुंच जाते हैं किसी के, तो आके दीदी को सुनाएंगे, दीदी वो सामने वाला घर पे आ गया था, तो अब बताओ क्या मैं उसकी बातें ना सुनती? सुननी चाहिए। बहुत सारी चीज़ है, चाय पिलाओ, फ्रूट खिलाओ, टोली खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ, लेकिन बातें करना जरूरी है क्या? है ना। अपने आप को इतना बिजी शो कर दो कि सामने वाला कहे अच्छा मैं चलूं, हाँ जी जाओ, ओम नमः शिवाय। तो ना तुम इंटरेस्टेड ही नहीं होगे तो सामने वाला क्यों बैठेगा? ठीक है। तीसरी बात बाबा कहते हैं ड्रामा में एक शिव बाबा जो है वो परमानेंट है, बाकी तो सब आया राम गया राम है। कई आ रहे हैं कई आ रहे, गीत है ना, पहले भी कई आए थे और अभी भी कई जाने वाले की कतार में खड़े हुए हैं। एक रास्ता जाने का, एक रास्ता आने का, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। एक शिव बाबा ही ऐसी सृष्टि में चीज है जो कायम है, सदा रहती है। ओके, ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाबा हमको समझा रहे हैं। ये तो बच्चे समझते हैं ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो या भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता। तुमको भी जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलते रहना चाहिए। जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है, तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है। तो रतन निकलने चाहिए, अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी नहीं समझते हैं। अगर अपने को संगम युगी समझें तो सतयुग के झाड़ देखने में आए, अर्थात अथाह खुशी में रहें। बाबा जो समझाते हैं वो अंदर रिपीट होना चाहिए, हम संगम युग पर हैं। ये भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी ले लेती है। ये एक ही पढ़ाई है जिससे हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी अर्थात स्वर्गवासी बनते हैं। सुना, देवता यानी स्वर्गवासी, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की, ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। कितनी गहरी बात बाबा बताए। तुम्हें सिर्फ इतना याद रहे कि बस अगला जन्म हमारा एक पैर कलयुग में और दूसरा सीधा सतयुग में जाने वाला है। जब कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, जब लास्ट सीढ़ी पे होता है तो उसको कितनी खुशी होती है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्माओं को ये खुशी है कि अब हमारा अगला जो जन्म है वो कहाँ होना चाहिए? सतयुग में। कौन कौन कहते हैं यही एक और जन्म ले लें? लेना है, कलयुग में जन्म लेना है दोबारा। पता नहीं कैसी माँ मिलेगी, पता नहीं कैसा पिता मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा संसार मिलेगा, है ना। क्योंकि आजकल की कलयुगी माओं के संसार तो देख रहे हैं ना कैसे होते हैं।
अपना सुख देखती है, वो नहीं देखती। पहले वाली माएँ कहाँ हैं जो बच्चे की बैठ के 1-1 घंटे मालिश करे, फिर कहते हमारे बच्चे की टांगों में बहुत दर्द रहता, तुमने मालिश करी थी उसकी? अब बेचारा बदकिस्मत माँ को लेके आया, उसने उसकी मालिश नहीं करी, सारे समय तक वो अपने टांगे लेके बैठा रहता है ना। पाउडर वाला दूध पिलाते रहते, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते, चिप्स और कुरकुरे में तो पैदा हुए हैं बच्चे। तो क्या होगा? किडनी में छेद नहीं होगा तो क्या होगा? हार्ट में छेद नहीं होगा तो क्या होगा? भोजन कौन सा दे रहे हैं ये तो देखो। कई ऐसे हैं जो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते, बहुत अच्छी तरह से पूरा परवरिश करते। ये देखो इसकी जो भाभी है, नेजा बहन की भाभी, मैं कहती हूँ उसने अपनी बच्ची को, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 साल तक उसने बच्ची को पता ही नहीं कि कुरकुरे वुरकुरे क्या होते हैं। उसे केवल पता है क्या खाती? नीम के पत्ते ऐसे चबा जाती हो, ऐसे ही कहती पड़े हो ना, वो ऐसे चबा जाती है। एक अमरूद उसको पकड़ा देते हैं सुबह, एक सेब पकड़ा देते हैं, इधर रख देती फिर खा लेती, फिर रख देती फिर खा लेती। बाहर की चीजें उसको टच ही नहीं होने दी। कोई कोई भाग्यशाली माँ है जो ऐसे मिलती है बच्चों को, नहीं तो कुरकुरे के पैकेट पकड़ा दिए। और आजकल तो और सुनने में आता है, स्कूल में पैकेट में क्या जा रहा है, नाश्ता उसमें टिफिन में क्या जा रहा है, 1 लिम्का की बोतल साथ में रख देते, छोटी छोटी बोतलें उन्हीं के लिए आई है शायद, एक वो रख देते हैं कि हमारा बच्चा तो इसके बिना रहता ही। बड़ी शान समझते हैं, बड़ी शान समझते। बिस्किट के पैकेट डाल दिए, केक डाल दिया, बाजार का बना हुआ केक, पता नहीं कितनी सड़ी हुई मैदा होती है उसमें, कितना कितना सब कुछ होता है। तो विचार करो, अगला जन्म कौन कौन लेना चाहेगा इस कलयुग के अंदर? हाथ उठाओ। नहीं लेना तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़े, बाबा कहते हैं, है ना। संगम युगी होंगे तब स्वर्गवासी बनेंगे, आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते रहते थे। अब वो मिटाना है, मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे स्वर्गवासी हो गई। अरे स्वर्ग क्या चीज है वो जानते भी नहीं है। अगर स्वर्गवासी हुई तो फिर खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर तुम्हारे विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं और अभी हम पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बेहद के बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी बच्चों को सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। ऐसे बुलाती है कि एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है ना जैसे एकदम कलयुगी। वह खुशी का पारा नहीं रहता और शक्ल देखो तो बिल्कुल ऐसी मुर्दे जैसी हो जाती है। रोते क्यों हो कि शक्ल ही ऐसी। अब कलयुग है तो कलयुग में तो दुख आएंगे ना। एक समय था कि मनुष्यात्मा अपनी खुशी से ध्यान पूजा पाठ नित्य नेम करता था, खुशी से करते थे। हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे? खुशी से करते थे, पूजा भी खुशी से करते थे, पाठ भी खुशी से करते थे, मंदिर भी खुशी से जाते थे। आज की जनरेशन, आपके नाती पोते जाते ध्यान में बैठते, तो उनका भविष्य क्या होगा? आज हमने अपने बच्चों को क्या सिखा दिया है? तुम अच्छी तरह से पढ़ो, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा बनेगा। भाग्य पढ़ने से अच्छा बनता है क्या? भाग्य पढ़ने से अच्छा बनता है? समझे क्या? किससे बनता है? किससे बनता है? यही नहीं पता। बाकी किससे बनता है? संस्कारों से बनते हैं। संस्कार किससे बनते हैं? संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। माँ बाप से कैसे मिलते हैं? माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, खुद होंगे तभी माँ बाप बच्चों को मिलते तो ये भी नहीं हमें पता कि हमारा भाग्य कैसे बनता है, संस्कार कैसे बनते हैं, किसको बताया? तो अच्छे कर्म से बनते हैं ना। तो हम अपने बच्चों को कर्म करना सिखा रहे हैं, कर्म करना सिखा रहे हैं, उनको पढ़ना सिखा रहे हैं। पढ़ो, डिग्री ले लो, डिग्री ले लो, तुम पास हो जाओगे ना, फिर तुम्हारा देखना भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सही शिक्षा दे रहे हैं। तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। आजकल सबसे ज्यादा सुसाइड कौन कर रहा है? सुसाइड कौन कर रहा है? यूथ जनरेशन। क्योंकि बच्चों को हमने क्या सिखाया? तुम पढ़ लो, ये डिग्री तुम ले लो,
वो डिग्री के चक्कर में जहाँ तक डिग्री तक पहुँचते हैं, नहीं उनको घर ठीक मिला, नहीं नौकरी अच्छी मिली, नहीं सर्कल अच्छा मिला, जय राम जी की ओम शांति। क्योंकि तुमने क्या किया, उसको केवल पढ़ाया, डिग्रियां दिलाई, लेकिन कर्म करना नहीं सिखलाया। कर्म से भाग्य बनता है, कर्म ही किस्मत की मंजिल है, बिन किए कुछ नहीं मिलेगा, बीज शुभ कर्मों के बो तो तुम्हें भविष्य का फल मिलेगा। तो वो शुभ कर्म तो हम करना सिखा ही नहीं रहे। पढ़ लो तुम, बस पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा, किताबी कीड़ा बन के पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, और जब तक डिग्री लेते हैं पहुंचते मंजिल पर, और जब लाइफ में स्ट्रगल आता है, तो जब कोई पेपर आता है, तो जब कोई परेशानियां आती है, तो जब कोई परिस्थिति आती है, तो उस समय हम होपलेस हो जाते हैं कि अपने बच्चे को क्या सिखाएं। तब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है कि आप जो उसको शिक्षा दे रहे हो वो उसको अच्छी भी लगे। ना हम उसको पूजा करना सिखाते, ना हम उसको पाठ करना सिखाते, ना हम उसको ध्यान करना सिखाते, ना हम उसको शुभ चिंतन करना सिखाते, ना उसको दान करना सिखाते हैं। कर क्या रहे हैं, बस केवल अच्छा खिला रहे हैं, शरीर देख रहे हैं कि हेल्दी वेल्दी शरीर हो जाए। खाना सिखाया, पहनना सिखाया, दिन में 4 जोड़ी कपड़े चेंज करना सिखा दिया, है ना। हमारे लौकिक में भी हमने देखा, केवल आप सबकी बात नहीं है, दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदली कर रहे हैं हम। उनको ये तो सिखा दिया हमने, आत्मा ने भी शरीर से निकल कर दूसरा जन्म लेना है, उसकी भी साथ साथ हमने कमाई करनी है, सिखाया। तो कर्म ही किस्मत की मंजिल है, बिन किए कुछ नहीं मिलेगा, बीज शुभ कर्मों को बो तो जो करोगे सो वो तुम्हें मिलेगा। बाबा वो कहते हैं बच्चों को घड़ी घड़ी विचार करना चाहिए ना, एक्टिविटी से पता चलता है एकदम कलयुगी। वो खुशी का पारा चढ़ता नहीं है, शक्ल जैसे मुर्दे के मिसल हो जाती है। बाबा भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठकर जलकर मुर्दे हो पड़े हैं, तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनते हैं, तो वो खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपर गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो, तुम उस वासना में रहते हो, तुम ईश्वरीय मिशन हो। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है, पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं ये भूलना नहीं चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। सुना, हमें हैरानी होती है। पिछले दिनों यहाँ पे इन्होंने किसी को ज्ञान दिया, वो आया, मैंने सिर्फ उसको इतना ही बोला, भैया नहा के आए हो, स्नान करके आए हो। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मार्कंडे मंदिर रोज जाता हूँ, मैं रोज जाता हूँ, आरती करने रोज जाता हूँ, मगर नहा के जाते हो? आधा स्नान करके जाते। आधा स्नान क्या होता है? ये भी फैशन हो गई कि आधा स्नान करके जाते हैं, हाथ मुंह धुलाई करके जाते। वो भी नहीं करोगे क्या तुम? हैं? मैं कहा बिना नहाए नहीं आना इस आश्रम में। इतना भी नहीं पता लोगों को कि भगवान के द्वार पे जा रहे हैं तो इस शरीर को भी स्नान करा के तो ले जाएं कम से कम। ये भी नहीं पता। मारकंडे मंदिर जा रहे हैं, आरती में खड़े हो रहे हैं, भगवान की आरती करने जा रहे हैं, आरती करके आ रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे हैं, प्रसाद खा के भी आ रहे हैं, झूठे मुंह खा के भी आ गए। और एक हमारी लौकिक माएँ थी, एक हमारी दादियां थी, मजाल है कि हम बिना नहाए रसोई में पैर रख लें। मजाल है बिना नहाए हमारे मुंह में कोई चलाई जाए, कुछ चीज चली जाए। ऐसा थोड़ी था कि हमारी दादियों को प्यार नहीं था, कि हमारी माओं को प्यार नहीं था, है ना। आजकल संस्कार क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? पलंग पे सब चीज सब पहुंच रहा है, बिस्किट चाय सब कुछ पलंग पे पहुंच रही है, और सिर पे हाथ और फेरा जा रहा है, उठ जाओ बच्चे उठ जाओ, ये चाय रखी है तुम्हारे पास, चाय पी लो, बिस्किट खा लो, है ना। ये संस्कार है, ये ठीक है। क्या सीखेगा वो बच्चा? क्या उसके अंदर आध्यात्मिकता के प्रति सुजाग आएगा, जागृति आएगी? क्या वो धर्म के रास्ते चलेगा? क्या धर्मात्मा बनेगा? क्या पुण्य आत्मा बनेगा?
हमें तो याद है हमारी दादियों ने कभी हमें पैर नहीं रखने दिया। मजाल है हम रसोई में चले जाए, मजाल है कुछ मुंह में डाल लें, है ना। आप में से कई हैं सबके नाती पोते धोते बिना नहाए धोए खिला देते हैं। खिलाते कि नहीं खिलाते? है शीला रानी? कितना लाड़ प्यार, इतना लाड़ प्यार। कुरकुरे के पैकेट में पैदा हुए, पलंग पे रखा हुआ होता है। ये दैवी संस्कार तो नहीं है ना। और जब ऐसे दैवी संस्कार नहीं है तो आत्मा को ताकत नहीं मिल सकती। बिना नहाए धोए चद्दर उठाया ओढ़ के आके, इसलिए अपनी आत्मा को जागृत करो। अपने दिल से पूछो, क्या उस भासना में रहते हैं? हम ब्राह्मण हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। वे ब्राह्मण तो जड़ कह देते हैं ब्राह्मण है, वो होते कुक वंशावली, और तुम हो मुख वंशावली। सुना? तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया भी हुआ है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते, कितना खुश होते। क्यों खुश होते? कि हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का भोजन खाते हैं ना। पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का भोजन खाते हैं। आजकल लोग लंगर बनवाते हैं, लंगर बनवाते हैं, देवी का जगराता करवाते हैं, फिर खाना बनाने वाले को बुलाते हैं। कभी उसको पूछा कि तू नहा के आया? कभी पूछा? कभी पूछते उसको नहा के आया? और जाके लपालप खाने पे लग जाती सारी दुनिया। नहा के बनाते खाना, बाहर जाके देखो क्या हाल होता है। नहा के नहीं बनाते। हमारे सामने जो दयाल बने ना, तो सामने हलवाई काम करते थे, मसाला दिखता रहता, पूरी रात नहाते लगे हैं सब काम पे। शरीर का शुद्धिकरण भी नहीं है, मन का शुद्धिकरण भी नहीं है। किस बात का लंगर बन गया हो? तो बाबा कहते तुम यहाँ आते हो, तुमको तो सच्चे क्या ब्राह्मणों के हाथ का इस ब्रह्मा भोजन के लिए देवता तरसते हैं, और तुम्हें उस बाबा के भोग का भी प्यार नहीं है। तो बदकिस्मत हो तुम कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा में वो भगवान के घर का भोग भी नसीब नहीं हो पा रहा भगवान का बनने के बाद। हमारी दादियां थी, गुरुवार को बिना बाबा के भोग के अमृत के अंदर दाना भी नहीं डालती थी, दाना भी नहीं डालती थी। हम भी नहीं डालते, मतलब ही नहीं है कि बाबा को भोग लगाए बिना और बाबा को अर्पण किए बिना हम बाबा का कुछ खा ले। नो नो नो, ये ईश्वर को अर्पण किया हुआ शुद्ध हाथों का बना हुआ भोजन, गुरुवार को सतगुरुवार को अमृत पिए बिना भोजन नो। संगम युग में तो अमृत पान करने को मिला है, सतयुग में थोड़ा ही मिलेगा। चलो सब शिव बाबा के पास कुछ संकल्प करते जाओ। गीत बजता ना, अंतर मन में ज्योति जगा लो। रोज ज्योति जगाओ, ये ज्ञान की ज्योति जगाओ। नित्य अपने आप को ज्ञान का काजल लगाते जाओ। चलो शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
तो ना तो बाबा कह रहे थे तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गाया भी हुआ है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करना है ना, कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता, भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा लिया, एक बार पहचान कर कहा प्रजापिता ब्रह्मा। इस ब्रह्मा को पहचानने में कितने लोगों को कितने वर्ष लग जाते हैं। ऐसे कैसे मान ले कि ये ब्रह्मा है, ये तो ऐसे मनुष्य जैसे बैठा है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बल शिव, निश्चय करने से ही बारिश हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी कलवट का समझाया, सजा खाने से हिसाब किताब चुप हो जाता, मुक्ति के लिए कुएं में कूदते थे। यहाँ तो वो बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते मामेकम याद करो, कितना सहज है, फिर भी माया का चक्कर आ जाता है। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती समय चलती है, बाहुबल की युद्ध तो इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू, पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में तो मरते रहते, दूसरे में शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को पाते रहते, मरते रहते। माना कोई आता है, कोई जाता है, कोई ज्ञान को धारण करता है, कोई छोड़ के चला जाता है, तो ना कोई आता है, कोई चला जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई जाग खुल जाती है, चलता रहता है। बाबा कहते झाड़ तो बड़ा होना ही है, किसके जाने से किसके आने से बाबा के घर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा ने तो सतयुग स्थापन करना है, इसलिए आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। बाप तो मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, ये याद रहना चाहिए, ये बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी और सतगुरु भी। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है, जहाँ से निमंत्रण मिलता है बस भागते। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं ना, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहे तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाबा भी खुश होगा, ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम कितनी सर्विस करते हैं। क्या पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, हम कितनी सर्विस करें। किसको पूछना चाहिए? अपने से। जो कहते हैं हमको पूछना चाहिए वो हाथ उठा, हाथ उठा, हमको पूछना चाहिए। जो कहते हैं नीति और निजा को पूछना चाहिए वो हाथ उठा। जो कहते हैं मेरे को पूछना चाहिए वो हाथ उठा। सुनते हुए भी नहीं सुनते, इसको कहते हैं बदकिस्मत कि भगवान की वाणी भी अंदर नहीं जाती हमारे अंदर। रोज कहता है सर्विस का शौक होना चाहिए, सर्विस का शौक। खाने के बिना नहीं रह सकते तो सर्विस के बिना कैसे रह जाते? कुछ भी हो अपना टारगेट बनाना चाहिए। आज मैंने इतनों को फ़ोन करना है, चलो कहीं नहीं जा सकते, फ़ोन पे ज्ञान सुना दो। चलो कहीं नहीं हो सकता, कुछ ना प्लानिंग करनी चाहिए ना। कितना बड़ा कर्जा लेके संसार में जी रहे हो, क्या मुख दिखलाओगे भगवान के घर जाओगे तो? क्या मुख दिखलाओगे कि मैं तुम्हें कहता रहा और तुम सुनते हुए भी अनसुना करते रहे? खुश होगा बाबा, खुश होगा। तुम्हारे भाई का बच्चा गुम हो जाए तो ढूंढोगे नहीं? नहीं ढूंढोगे। तुम्हारा बच्चा गुम हो जाए तुम ढूंढोगे नहीं? तुम्हारे रिश्तेदार का बच्चा गुम हो जाए तो तुम ढूंढोगे नहीं? नहीं ढूंढोगे। तो शिव बाबा के बच्चे गुम हो गए, उनको ढूंढने में मदद नहीं करनी चाहिए? क्योंकि तुम तो सुनते ही नहीं, हाथ भी नहीं उठाया कि बाबा मेरे को कह रहा है। हाँ, तो तुम बाबा के बच्चे हो। शिव बाबा को तुमने शिव बाबा माना है। अगर शिव बाबा को शिव बाबा का बच्चा मानो कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं तो उसकी सुनोगे नहीं? बड़ी गहरी बात है बाबा, बहुत गहरी है। बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको पैगाम दो, मन मना भक्त।
आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में तुम्हारा नाम ही है। स्वदर्शन चक्रधारी, उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। कितना ऊंचा टाइटल दे रहा है। कौन कौन समझते हैं मैं चैतन्य लाइट हाउस? हाथ उठाओ। चैतन्य लाइट हाउस किरणें निकल रही, कितना को संदेश मिल रहा है तुम्हारे द्वारा? कितना को संदेश मिल रहा है? लाइट कितनों को मिल रही है? चैतन्य लाइट हाउस का मतलब, लाइट हाउस क्या करता है? किरणें फैलाते हैं, संदेश देते हैं। अब हम देखते हैं कभी देखा है लाइट हाउस? देखा है? किसने देखा है लाइट हाउस? वैसे दुनिया का लाइट हाउस किसने देखा है? देखा है सुनील भाई ने? पता भी है? समुद्र के बीच में खड़ा होता है, समुद्र के बीच में खड़ा होता है, कितनी दूर तक उसकी लाइट जाती है और अंधेरे में सबको रास्ता दिखाता है। तुमने कितने लोगों को रास्ता दिखाया? समझ होनी चाहिए ना किसको बाबा कहता। मैं चैतन्य लाइट हाउस, मेरी किरणें दूर दूर तक जानी चाहिए, सबको रास्ता मिलना चाहिए, दिखना चाहिए कि प्रभु इस द्वार पर आके खड़े हो गए हैं, मैं भी चला जाऊं, खिंचा चलाऊं। वे कहते ना, बिन बांधे तेरे डोर खिंचा चला आता हूं। खिंच के आवे ना आत्मा। ऐसा योग, पावरफुल योग चाहिए। क्या झूम रहे हो भाई? अच्छा, फिर जादू आया है चेहरे पे? आया है? फिर आना चाहिए ना। नाम तो रख लिया पवन, पवन की तरह उड़ते हो। कितनी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हो? कितनी आत्माओं को हनुमान जी बनाया बताना? तो फिर लाइट कब बढ़ेगी? बढ़ाओ लाइट को। बाबा कहते तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है, बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वो ज्ञान का सागर पतित पावन गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो अब तुम सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वो पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाबा के पास। ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, माता पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता भी चाहिए। मनुष्य बल गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाबा समझाते इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? बाबा ने समझाया, भल सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर तो ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा पहले पहले संगम इनका होता है। बाबा इनमें प्रवेश करते। ये कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें नहीं रहती हैं। अगर रहे तो चिंतन न करें। बिल्कुल कम बुद्धि वाले हैं, कम दर्जा पाने वाले हैं, उन्हों के लिए फिर बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। नहीं वो समझ आता है तो आत्मा ही समझ लो, ये सहज है ना। हम आत्माओं का बाप परमात्मा, वह तुम आत्माओं को कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। ये मुख्य बात है। डल बुद्धि वाले तो इन बातों को समझ नहीं सकते, इसलिए गीता में लिखा है मन मना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बड़ी डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है ना माया और ईश्वर के बच्चों के साथ, इसका किसको पता नहीं है। बाबा ने समझाया माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प के बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, ना तो कर्म बंधन का कोई, ना कर्म बंधन, ना तो सुख का था ना दुख का था। फिर सुख के संबंध में आए, यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, तो जरूर सुख में भी होंगे ना। नई दुनिया जब थी तुम मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं। फिर हम स्वदेवता बनते हैं, ये याद करना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम मेरे घर आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है अपने घर। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे ना तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने के लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए, अब बाबा आया है हमको पतित से
पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। ये योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाबा सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ करने की दरकार ही नहीं है, तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलता रहना चाहिए। एकांत में कहाँ भी जाकर बैठ जाओ अथवा बुद्धि में ये चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर चले जाओ, कहीं डरने की कोई बात ही नहीं है। तो ना सबके घरों में लंबी लंबी छतें हैं, कहीं पे भी चले जाओ, तुम कहीं भी किसी कोने में बैठ जाओ, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, कोई डर ही नहीं रहेगा, ना कुत्ते का, ना बिल्ली का, ना बंदर का, तो ना किसी का कोई डर नहीं रहेगा। शांति से एकांत में चले जाओ। तो बाबा कहते आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे ना पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे ना वह तो आपस में ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को ये रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को तो सिर्फ इतना समझाया कि बाबा को याद करो, ये नहीं समझना है कि ये मुसलमान है, ये फलाना है, नहीं, अपने को आत्मा देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में भी कोई आते हैं ना तो ये प्रैक्टिस रहे, मैं आत्मा भाई को समझाता हूँ। अब हमको बाबा से वर्षा मिल रहा है, अपने आत्मा भाई भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाबा के पास, बहुत समय के बिछड़े हुए हो, वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति और कितना दुख है। अब आप कहते अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो, नाम रूप देह सब भूल जाए, फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ, समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो ना, यहाँ पार्ट बजाया और फिर वापस अपने घर जाना है। पावन तो बनना पड़े ना, बाबा को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। क्या सुना? पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने अंदर प्रतिज्ञा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? किसको प्रतिज्ञा करनी चाहिए? अपने आप से एकांत में बैठ के प्रतिज्ञा करनी चाहिए, भीष्म प्रतिज्ञा। ये नहीं बाबा की मुरली सुनी आज से तो मैं भी ऐसे करूंगा, फिर यहाँ से उठे, फिर थोड़ा सा, फिर ऊपर नीचे, फिर बाहर गए, फिर गए तो नमो शिवाय, वहां की वहां रह के दृढ़ प्रतिज्ञा, अपने आप से प्रतिज्ञा। बाबा कितनी भी मुरली सुना दे, कितने भी भाई बहन क्लास करा दे, कितनी भी दादियां समझा दे, लेकिन जब तक हम अपने आप से चिंतन नहीं करेंगे तब तक नो चेंज, परिवर्तन नहीं आ सकता है। अपने आप के लिए समय हमें देना पड़े। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान है। पुराने लोग कैसे एकांत में बैठते थे। मैं तो भाग्यशाली हूँ, लौकिक से भी भाग्यशाली, अलौकिक से भी भाग्यशाली। मैंने तो अपनी दादी को, अपने दादाजी को, दोनों को देखा। सवेरे 3 बजे उठ जाती थी, फिर अग्नि की तरह पूरे घर का काम कर लेती थी। तब सब सो गए, अभी जब तक उठे तब तक तो उसका पूजा पाठ नित्य नेम सब कुछ हो जाता। एकांत में ऐसे नहीं कि वो लोगों से हंसते नहीं थे, बोलते नहीं थे, वो भी टाइम मुकर्रर था, वो भी लगता था। बताया ना आपको, पूरी हवेली में वो बसती रहती थी। क्या बोलते हैं वो, टम 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 ढोलक वाले बैठे रहते, क्या होता है वो, शहनाई बजाने वाले बैठे रहते थे। उन्होंने शहनाइयाँ बजाए जानी, पूरा वो होता था पुराने जमाने में लोगों के घरों में। आजकल उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम। पहले क्या बोलते थे उसको, क्या बोलते थे उस रूम को, बैठक। बैठक तो बाद में शब्द निकला, एक और शब्द बोलते थे उसको, सुना है क्या बोलते थे, याद नहीं आ रहा मुझे, उसको और कुछ शब्द बोलते थे। क्या? मेहमानों का कमरा। नहीं, ये फैंसी लोग बोलते हैं मेहमानों का कमरा। वो तो बाहर ही होता था, घर से बाहर। जो घर होगा, पहले शहनाई बज रही है, फिर वो लोग आके वहाँ बैठेंगे
और उसमें आकर के सारे गांव के इधर के उधर के संच पंच माने चौपाल होती है। चौपाल चौपाल बोलते थे, चौपाल बैठते थे, चौपाल गांव के लोगों ने आके बैठना है, हंसना है, बोलना है, तो ना, और घर वालियों ने सबने बैठ के अंदर गीत गाने हैं। सब गीत गाए बिना तो रात पूरी नहीं होती थी। शाम को सब ने 6 बजे के बाद गीत गाने हैं, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक तो खाना पूरा हो जाता था रात का। अब तो खाते ही 11 बजे। हमने तो कभी नहीं अपने गांव में देखा कि सूरज ढलने के बाद किसी ने रोटी खाई हो। अच्छे संस्कारों वाले घर में मिले, ये भी हमारा भाग्य था। बहुत खुशियों वाला माहौल जिसको कहते हैं, है ना। उस घर के पीछे भी, जो हमारा गांव में घर था, उसके पीछे भी तालाब था, उसके पीछे भी तालाब था। और जो हमारा लौकिक घर बना हुआ, उसके पीछे भी तालाब था। यहाँ आए तो आगे पीछे दोनों तरफ तालाब। मैं आशा दीदी को कई बार हंसती हूँ, मैंने कहा सतयुग में तो महल बाद में मिलेंगे, आगे भी तालाब पीछे भी तालाब, है ना। खुशियों वाली जिंदगी, शहंशाह वाली जिंदगी। हम बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझ कर बाबा कहते सबको समझाओ, प्रतिज्ञा करो, बार बार प्रतिज्ञा करो। बाबा युक्ति भी बताते, तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन भी कभी विकार में थोड़े जा सकते हैं। पवित्र बन और बाबा को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अभी तक तो कईयों के प्रश्न ही उठते रहते हैं, दीदी आज हमारे घर में ये आ गया, आज हमारे घर में फलाना है। अच्छा, तुमने भी आश्रम जाना शुरू कर दिया, तुम भी बहन भाई बन गए हो। अरे भाई, तुमको क्या तकलीफ हो रही है ये तो बताओ हमको, है ना। तुमको क्या तकलीफ हो रही है? वो सामने वाला अपने घर में रहता है, वो बहन बने, भाई बने, जो मर्जी बने, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? जीने नहीं देते हैं दुनिया। बताओ, रोज घर में आके बैठ जाते हैं किसी के। अच्छा, तुम भी बहन भाई बन गए हो, थोड़ा सावधान रहना, तुम्हारे घर का सारा सोना चांदी लूट लेंगी ब्रह्मा कुमारियां। क्यों? अपने पास तो है ही नहीं, तुम्हारा तो लूटने आए हैं। इतना तो बुद्धि से विचार कर लो कि आज पहली बार आश्रम खोला है क्या, 4 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे क्या? कितनों का सोना चांदी लूट लिया? जरा इस क्लास में हाथ उठाना, कितनों का लूट लिया? क्या क्या बातें, नर्गल बातें बोलते रहते हैं। बाबा कहते हाँ, बहन भाई बन के कोई विकार में जा नहीं सकते। अरे तुम ही आरती में कहते थे, ब्रह्मा कुमारियों ने थोड़ी कोई नया पाठ पढ़ाया है। अभी भी मंदिर में जाते जहाँ आरती होती है, वहीं तुम कहते हो, पत्नी भी वहीं खड़ी होती है, बच्चा भी वहीं खड़ा होता है, पिता भी वहीं, सास भी वहीं तुम ही कहते हो ना, तुम मात पिता बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख गने रे। पितुमात सहायक स्वामी सका, तुम ही जग के रखवाले हो। माँ भी कह रही है, पति भी कह रहा है, पिता भी कह रहा है, सास भी कह रही है, तो बहन जी थोड़ी कह रही है कि तुम भाई बहन हो, तुम भी भगवान के आगे खड़े होकर कहते हो ना। अगर उन्होंने तुम्हें स्पष्ट करके बतवाया था या बता दिया, तो तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा कुमारियां ऐसा करती है। ब्रह्मा कुमारियों ने तुमसे क्या लेके खा लिया है? जब देखो उनकी गिलानी करते रहते, कुछ भी बोलते रहते, बेचारियां सुनती रहती। भगवान ने कहते, ब्रह्मा ने जितनी गालियां खाई तुमने खाई है क्या? नहीं बाबा, हमने कहाँ खाई है, हम आपके लिए सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बाबा कहते पवित्र बन, बाबा को याद करने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है ना, माया से हारे हार है, फिर उठ करके खड़े हो जाओ, जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। न घाटा और जमा हो जाता है, आधा कलप जमा, फिर रावण राज्य में ना हो जाता। हिसाब है ना, जीत जमा हार ना। तो अपनी जांच पूरी करनी चाहिए। बाबा को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते रहते, समझते कुछ भी नहीं है, बेसमझी से सब कुछ बोलते रहते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आप ही पढ़ाते हैं, तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाबा समझाते हैं, हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अंदर गई बात। तुम्हारे कुछ पुण्य थे तो बाबा ले आया, अब यहां से गए तो फिर तो एक एक कर्म की सजा
जमा होना शुरू हो जाती है। समझा? फिर चले गए तो फिर एक एक कर्म का अज्ञानी को सजा मिले एक बार, और ज्ञानी को मिले बार बार। हर कर्म की सजा जमा होती चली जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक नहीं बनो, सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पा सकोगे। ये सत्यनारायण की कथा है। ये थोड़ी कि सत्यनारायण की कथा सुन के आगे अरे वो लक्ष्मी बनी कैसे, नारायण बना कैसे, वो तो समझो ना कम से कम, इसको जानते ही नहीं है। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी। नर से नारायण बनने की ये गीता है, ये बाबा की मुरली क्या है? नर से नारायण बनने की गीता है। बाबा कहते हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको कहते भी है ना अमरनाथ की कथा। तीसरा नेत्र बाबा ही आकर के देते हैं, ये भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। देवता बनते तो गुण चाहिए ना। इस सृष्टि में कोई चीज कायम नहीं रहती है, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी सबको तो नीचे आना ही है। परंतु वो संगम पर आते सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाबा समझाते आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत करनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, अपना चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वो लिखेंगे और उनको खुशी भी होगी। अभी सभी मेहनत करते, चार्ट नहीं लिखते तो जौहर योग का भरता नहीं है। चार्ट लिखने में फायदा बहुत है ना। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी है। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे ना, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, ये मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था को पाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या। वन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या। क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या। वन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जिसकी इच्छाएं खत्म होंगी वही तो दान करेगा। जिनकी कुछ इच्छाएं होंगी वो दूसरों को दान कैसे कर सकता है? तो इसलिए पहले तो अपनी इच्छाओं को चेक करो।
जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को समय भी दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति की भी त्याग किया इच्छा, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, ऐसे बाप समान इच्छा मात्र विद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। आज का व्यक्ति इशारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सबको प्रकाश दो, कमजोरी को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी चारों तरफ लहर फैलाओ। सैल्वेशन लेनी नहीं है, सैल्वेशन देना है, देने में ही लेना समाया हुआ है। आज का सोमान, मैं सैल्वेशन आर्मी हूँ। सैल्वेशन आर्मी क्या करती है? कहीं बाढ़ आई तो पहुंच जाती, कहीं भूकंप आया तो पहुंच जाती, कहीं कोई डूब रहा है तो उसको बचाने पहुंच जाती, कोई गिर गया तो उसको उठाने पहुंच जाती है। ऐसे सैल्वेशन आर्मी। योग अभ्यास, मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, सुप्रीम कमांडर और मुझ आत्मा के शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन से कमजोर आत्माओं को बल मिल रहा है, सहयोग और सैल्वेशन मिल रही है। धारणा, मुझे दूसरों को सहयोग देना है। चिंतन, मुझे कौन कौन से खाते जमा करने, चेक क्या करना है सारा दिन? मुझे कौन कौन से खाते चेक करने हैं, जमा करने हैं। खाता जमा करने की विधि क्या है, ये चिंतन लिखना सारा दिन, ठीक है? ओके, और शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें सतयुग के वर्षे का अधिकारी बनाकर सतयुग के वर्षे का अधिकारी बनाकर बहुत बहुत बल दिया। बहुत बहुत बल दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, सभी दशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में सहयोग दिया, हमें जीवन जीने में सहयोग दिया, जो खुशी प्रदान की, जो खुशी प्रदान की, आप सबका भी, आप सबका भी, हम सब की तरफ से हम सब की तरफ से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो,
ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट व दुख पहुंचा है कोई कष्ट व दुख पहुंचा है तो हम सब क्षमा मांगते हैं। तो हम सब क्षमा मांगते हैं। हमारे को किसी के द्वारा दुख व कष्ट मिला है हमारे को किसी के द्वारा दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो गई, हो गई। सबने दिल से करी है, सबको सामने इमर्ज किया है। अभी एकदम सैल्वेशन आर्मी बन के खड़े हो जाओ, सैल्वेशन आर्मी। और जब मनसा सेवा होती है ना, सन्नाटा होना चाहिए, एकदम शांति। किसी को खड़े होने में कष्ट होता है तो बैठ जाओ, लेकिन ऐसे बैठो कि इस वायुमंडल में कहीं किसी तरह की कोई आवाज नहीं, एकदम साइलेंस। अपने स्वमान को पक्का करते हुए मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। आर्मी अनुशासन में रहने वाला, अनुशासित, मनसा वाचा कर्मणा सबको प्यार, खुशी, शांति, शक्ति का सहयोग देने वाला मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। सबकी चिंताएं मिटाने वाला, सबको दुख दर्द से मुक्त करने वाला मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। घटना दुर्घटनाओं से बचाने वाला मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। परिस्थिति उलझन समस्याओं से मुक्त करने वाला मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। सैल्वेज करने वाला, सबकी रक्षा सुरक्षा का प्रबंध करने वाला मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। सबको बुराइयों से मुक्त करने वाला मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। सबकी कमी कमजोरियों से छुटकारा दिलाने वाला मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। मेरे शुद्ध वाइब्रेशंस मेरे चारों तरफ रक्षा सुरक्षा का कवच बन रहे हैं। इन रक्षा सुरक्षा के वाइब्रेशंस के द्वारा मेरे चारों तरफ शुद्धता, शालीनता, दिव्यता का वातावरण बन रहा है। मुझसे निकलने वाले शुद्ध वाइब्रेशंस, शुद्ध प्रकंपन वायुमंडल को
दिव्य बना रहे हैं। दिव्यता, मधुरता, शालीनता, इस वातावरण में पावनता बिखर रही है। मेरे चारों तरफ पावनता की दिव्य किरणें दिव्य प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा सैल्वेशन आर्मी बनती जा रही है। दया, करुणा, उदार दिल संपन्न बनती जा रही है। दया, करुणा से ओतप्रोत सरल चित्त बनती जा रही है। प्यारे बाबा का सेवा स्थान लाइट हाउस, माइट हाउस बनता जा रहा है। हम सभी सैल्वेशन आर्मी का कमांडर पिता श्री ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म बतन से हम सबको आवाहन कर रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं प्यारे बाबा का सिकीलधा लाडला सैल्वेशन आर्मी बाबा का बच्चा जाता हूं अपने प्यारे बाप दादा की गोद में। प्यारे बाबा के चारों ओर लाइट का प्रकाश का घेरा, प्रकाश की किरणें अपना डेरा डाली हुई है। बाबा से निकलने वाली दिव्य किरणें चारों तरफ फैलती जा रही है। प्यारे बाप दादा की भ्रकुटी की कुटिया में सर्व शक्तियों के दाता, विधाता, भाग्य विधाता अपनी मीठी दृष्टि से मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं। प्यारे बाप दादा मुझे दृष्टि देकर अमर भव का वरदान दे रहे हैं, विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
सशक्त और शक्तिशाली बनने का वरदान दे रही है। प्यारे बाप दादा के वरदानों से भरपूर मैं सेल्वेशन आर्मी फरिश्ता बाबा से शक्तियां लेकर चला अपनी सेवा पर। मैं विश्व के गिलों पर पहुंचकर सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं को पवित्रता का, श्रेष्ठता का, शांति का, शक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं फरिश्ता सब के सब गुनाहों से माफ कर दया सिंधु, करुणा सिंधु बन अपने प्यारे पिता से मिलाने का वरदान दे रहा हूं। समस्त संसार के प्रभु पात्र, प्रभु अभिलाषी आत्माएं प्रभु के इन वरदानों को पाकर प्रभु के द्वार, प्रभु के घर, अपने घर आकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही है। प्रभु का द्वार, प्रभु अनुभूति भवन मेरे श्रेष्ठ प्रकंपनों से, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस से भगवान के लाडले मीठे प्यारे बच्चों से भरपूर होता जा रहा है। दया निधि की दया सभी गली मोहल्ले पड़ोस, मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों पर बरस रही है। करुणा सिंधु की करुणा सभी मानव मात्र प्राणियों पर, सभी संसार के जीव जंतु पशु पक्षी ग्रह नक्षत्र दिशा दशा सब पावन पावन बन प्रभु के द्वार, प्रभु के घर, प्रभु अनुभूति भवन को देवालय बना रहे हैं। सभी देव मूर्तियां बन वरदानी पावन बनते जा रहे हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियां, दिव्य आशीर्वाद हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन चारों दिशाओं से सुरक्षित
यज्ञ भूमि बनता जा रहा है। सभी आसुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां इस यज्ञ भूमि में, इस यज्ञ कुंडशाला में, इस यज्ञ हवन में स्वाहा 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 होती जा रही है। बाबा की ये रूहानी बगिया सुंदर दिव्य गुणों से महकती जा रही है। ये रूहानी प्यार, आत्मीयता, अपनापन, दैवी गुण समावेश होते जा रहे हैं। बाबा का घर, देवालय, स्वर्ग स्थली बन देवताओं की कर्म भूमि बनता जा रहा है। वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी। हर ब्राह्मण आत्मा गुण गा रही है। सभी रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति से मुक्त, स्वस्थ, निरोगी, कंचन काया प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। सभी के संबंध मधुर बनते जा रहे हैं। अद्भुत शक्तियों से भरपूर, तन मन धन की शक्ति से भरपूर, तृप्त संतुष्ट बनते जा रहे हैं। सभी सुखी हो, सभी मंगलकारी हो, सभी कल्याणकारी हो। हम सब रूहानी बगिया के सेल्वेशन आर्मियों की शुभ भावना, शुभकामना है। मैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूँ। मैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूँ। मैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूँ। ओम शांति।